गुड मॉर्निंग ट्रेनीज, माई सेल्फ रीना। आज की क्लास DLED फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा यूनिट 4 टॉपिक है हमारा बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिकाओं का अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ रोल्स ऑफ हाउस एंड स्कूल्स इन प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चे के विकास में, उसकी प्रगति में विद्यालय और घर दोनों भूमिका से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। यही हमारा टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन है, भूमिकाओं का वर्णन करें। यह हो सकता है कि बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिकाओं के अंतर संबंध को स्पष्ट करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्यालय की उपयोगिता जो है वह बहुत कुछ इस सीमा पर निर्भर करती है कि बालक किस के घर का वातावरण कैसा है, उसी घरेलू शिक्षा किस प्रकार से हुई है। प्राचीन काल में शिक्षा की या औपचारिक शिक्षा की किसी प्रकार की ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बच्चे घर में ही अपने बड़ों का अनुकरण देखते थे, उनको अनुकरण करते थे और उसी से सीखते थे। पर जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, हमें औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता हुई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए साधन हुए और इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता हुई। औद्योगिकरण, सभ्यता की प्रगति एवं जटिलता ने एक नवीन संस्था की आवश्यकता महसूस की। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, उद्योग धंधों की आवश्यकता पड़ी और उसी के साथ साथ सभ्यता प्रगति की ओर बढ़ी। और इन सब कार्यों की जो जटिलता है, उसमें एक औपचारिक संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई। एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जहां शिक्षा प्रदान की जाए। और इस प्रकार इस शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय की स्थापना हुई। विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य जो है वह बालकों का सर्वांगीण विकास करना निश्चित किया गया। तो सर्वप्रथम बालक के विकास में या बाल्यावस्था में परिवार का क्या प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ फैमिली इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में परिवार का प्रभाव। तो जैसे 3 या 4 में व्यतीत करता है और फिर वह परिवेश में तो शिक्षा उसकी प्रारंभ होती है, वह परिवार से ही होती है। परिवार के संस्कार, वहां की गतिविधियां, शुरू में जो प्रारंभ में जो शिक्षा उसे परिवार से मिलती है, वह बालक के कोमल जो उसका हृदय मन जो है, उसी पर वह हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाती है, वह अंकित हो जाती है। उन्हीं विचारों पर, उन्हीं सोच पर जो उसे परिवार से मिलती है, वह विकास की तरफ बढ़ने लगता है। इस प्रकार सतत जो उसका विकास होता है, जीवन पर्यंत जो उसका समग्र विकास होता है, उसमें परिवार की क्या भूमिका है, इन पॉइंट्स के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास परिवार में किस प्रकार का बच्चे का होता है, कैसा हो रहा है, किस परिवार में कैसा शारीरिक विकास हो रहा है, इसका बच्चे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों में रहन सहन का स्तर उच्च होता है,
बच्चों को पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन मिलता है, ये डिफरेंट फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से बालक का विकास संतुलित ढंग से होता है। इसके अलावा परिवार में सुबह घूमना, सफाई के साथ कार्य करना, बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, तो इस प्रकार उन बालकों का जो एक स्वस्थ वातावरण में, एक उच्च स्तर के परिवार में जिनका लालन पालन होता है, तो उन बालकों का स्वास्थ्य भी उच्च स्तर का होता है कि बालकों के शारीरिक विकास की निर्भरता परिवार की पृष्ठभूमि पर ही निर्भर है। जिस प्रकार का पारिवारिक पृष्ठभूमि होगा उसी प्रकार से बालक का शारीरिक विकास होगा। अब आता है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। तो जो परिवार की पृष्ठभूमि है, जैसा परिवार है, वह उसका प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। जिस परिवार का वातावरण, जिसमें उसके जिन परिवारों में जो सोच है वह विकसित होती है तथा बालकों को पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाता है, बालकों के उचित व्यवहार और विश्राम की व्यवस्था की जाती है, तो उन बालकों का मानसिक विकास भी उच्च स्तरीय होता है। कहा जाता है जैसा जिस प्रकार का तन, तो मन जो है वह मानसिक विकास का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों में अगर बालक ऐसे किसी परिवार से आते हैं जहाँ पे कमियां होती हैं, उन्हें अच्छे प्रकार से लालन पालन, भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके आहार विहार की उचित समुचित व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ उनका मानसिक विकास असंतुलित हो जाता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल, जिन परिवारों में तो जिन परिवार पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। संवेगात्मक स्थिरता जहाँ पे ऐसा वातावरण नहीं होता है, क्रोध का वातावरण, ईर्ष्या का वातावरण, जो संवेग जो हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, लोभ का वातावरण, कंपटीशन का वातावरण, तो इस तरह का जो भी वातावरण जो जिन परिवारों में स्थिर होता है, अपने संवेगों पर उस परिवार के सदस्य परिस्थिति के अनुसार ही अपने संवेगों का उपयोग करते हैं और उन पर नियंत्रण रखना भी जानते हैं, तो उन परिवार के जो बच्चे हैं वह उन्हीं संवेगों को सीखते हैं। वो भी अपने क्रोध, भय, खुशी, ईर्ष्या इत्यादि पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। क्योंकि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस प्रकार का पारिवारिक वातावरण है वह देखेंगे, उस प्रवृत्ति के अनुरूप ही बालक का जो है वह विकास होगा। तो संवेगात्मक स्थिरता या आत्मनियंत्रण बालक परिवार से ही सीखता है। भाषा विकास, क्योंकि सर्वप्रथम वो बोलने की जो भाषा है, जो बोली जो है वह अपने परिवार से सीखता है। तो अगर परिवार में शुद्ध भाषा का प्रयोग और बोली का प्रयोग किया जाता होगा, तो जो शुद्ध उच्चारण जो परिवार में अगर प्रयोग किया जाता होगा, तो वहाँ का बालक भी उन अनुकरण द्वारा उनका शुद्ध उच्चारण ही करेगा। परंतु जिन परिवारों में अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं, उन परिवार के बालकों का भाषाई विकास उचित नहीं होता, वे पूर्ण रूप से
भाषाई रूप से विकसित नहीं होते हैं। अतः परिवार के भाषाई विकास का भी बालक के भाषाई विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। परिवार का बालक के सामाजिक विकास पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा गया है, क्योंकि जब परिवार के सदस्यों देखता है, समाज में सहयोग करते हुए देखता है, समाज की गतिविधियों में भाग लेते हुए देखता है, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हुए देखता है, तो वह इन चीजों को सीखता है और वह अपने परिवार के साथ भी इन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक कार्यों को संपन्न करने वाले परिवारों में बालकों का सामाजिक विकास भी तीव्र और उच्च स्तर का होता है। इसके विपरीत स्थिति में उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर परिवार के सदस्य का चरित्र ऊंचा, उनमें चारित्रिक गुण पाए जाते हैं, यह प्रभाव बालक पर निश्चित रूप से पड़ता है। ऐसे परिवार जो है इन चारित्रिक गुणों से युक्त होते हैं, उनमें चरित्रहीनता उत्पन्न नहीं होती है। सृजनात्मक विकास, क्रिएटिव डेवलपमेंट। पर भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों का शैक्षिक स्तर उच्च होता है तथा उनका क्रिएटिविटी से संबंध होता है, उन परिवारों के बालक में भी क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि खिलौने बनाने वाले परिवारों के बच्चे भी शुरू में ही सीख जाते हैं। मेडिसिन का अगर दुकान है किसी का, तो वहाँ के बच्चे स्वतः मेडिसिन के बारे में या दवाइयों के बारे में जान जाते हैं। और अधिकतर डॉक्टर जो होते हैं इसी पेशे में जाना चाहते हैं। जिस परिवार में इंजीनियर्स की बहुलता होती है, वह उसी व्यवसाय में जाना पसंद करते हैं। तो एक शुरू से वातावरण बन जाता है, ऐसा क्रिएटिव डेवलपमेंट हो जाता है कि उसी के अनुसार बच्चा कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार उसके क्रिएटिव डेवलपमेंट में परिवार की अहम भूमिका है। शैक्षिक विकास, जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर उच्च होता है, उन परिवारों में शिक्षा के महत्व को दर्शाया जाता है, शिक्षा के महत्व को समझा जाता है। तो इसके लिए बालकों को अध्ययन के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। जब विशेष ध्यान दिया जाता है, विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में उन बालकों का शैक्षिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। मूल्यों का विकास, वैल्यूज। जिन परिवारों का वातावरण नैतिक, मानवीय, सामाजिक मूल्यों से युक्त होता है, उनके बालक भी मूल्यों से युक्त होते हैं। दक्षता का विकास, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। जिन परिवारों में विभिन्न प्रकार के कौशलों से युक्त कार्य किए जाते हैं, उन परिवारों में भी, उन परिवार के बालकों में ये दक्षता, इन कौशलों का विकास तेजी से होता है। अब दोनों के बीच विद्यालय और घर के बीच अंतर संबंध। तो अंतर संबंध क्या है? तो विद्यालय अपने उद्देश्य की वे एक उद्देश्य निश्चित किए रहते हैं। क्या होता है, हर विद्यालय का
बच्चों का सर्वांगीण विकास, उन्हें उचित औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। तो लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति में वे तब तक वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं जब तक कि उनको घर का पूर्ण तथा सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं होता है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा घर में होती है और प्रवेश पाता है तो विद्यालय में केवल दिन के 6 घंटे रहता है। उसके बाद का समय वह घर में व्यतीत करता है। यह बात स्पष्ट करता है कि बालक की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका सीमित है। कहा गया है कि घर बालक का प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि विद्यालय में प्रवेश करने से पहले बालक घर से बहुत कुछ सीख लेता है। वह भाषा, चलना फिरना, रहने सहने आदि की शिक्षा प्राप्त कर चुका होता है। घर में ही उनमें विचारधाराओं, आदर्शों, गुणों एवं आदतों की नींव डाल दी जाती है और इसी के आधार पर उनके जीवन का निर्माण होता है। पक्षों का पर्याप्त सीमा तक विकास हो जाता है। अब विद्यालय और घर में शैक्षिक लक्ष्य की एकता। तो विद्यालय वह संस्था है जिसको समाज कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित करता है, परंतु वह उन उद्देश्यों को अकेले प्राप्त नहीं कर पाता। जैसा कि मैं अभी कहा गया कि 6 घंटे के सीमित समय तक ही बालक विद्यालय में रहता है, बाकी का समय अपने परिवार में व्यतीत करता है। तो बालक के विकास की पूर्णता तभी जब विद्यालय और घर विद्यालय का जितना बच्चे के शिक्षा में है, घर का भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना। क्या क्या पर ध्यान देना सीखने की गति क्या है, क्या सीखने में उन्होंने क्या क्या विद्यालय में उनकी क्या गतिविधियां हैं, इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना अभिभावक का प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि केवल पुस्तकों के ज्ञान से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता। विद्यालय में और भी अत्यंत क्रिएटिव कार्यक्रम होते हैं, जैसे शारीरिक विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं, मानसिक विकास के लिए विचार गोष्ठियां, वाद विवाद प्रतियोगिताएं इत्यादि। सामाजिक विकास के लिए समाज सेवा, श्रमदान शिविर, सांस्कृतिक विकास के लिए नाटक, संगीत, ललित कलाओं के प्रदर्शन का प्रबंध किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय के द्वारा बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। हमेशा ये आशा करता है कि प्रत्येक बच्चा इन क्रिएटिव कार्यक्रमों में भाग ले, परंतु बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो इन चीजों को जरूर होता है। ग्रेडिंग उनका रिजल्ट महत्वपूर्ण होता है। उनकी मान्यता होती है कि वे परीक्षा प्राप्त करके जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वही आवश्यक है। उनके अनुसार ये जो क्रियाएं होती हैं वह बालकों का समय नष्ट करती हैं और इस परिस्थिति में बालक में एक मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए यह निर्णय कठिन हो जाता है कि वे शिक्षक की आज्ञा का पालन करे कि अभिभावक की। और इस परिस्थिति में अनुशासनहीनता फैलती है
और शिक्षक समाप्त हो जाता है और विद्यालय के उद्देश्य की प्राप्ति में या बच्चे के विकास का जो उद्देश्य है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि अभिभावक की जो परिस्थितियां हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, विद्यालय भी कभी कभी उन पर विचार नहीं करता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करता है, परंतु बालकों के माता पिता के प्रति एक सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना भी घर की आर्थिक परिस्थिति, उनके स्वास्थ्य और उनकी सामान्य परिस्थितियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उनकी समस्याओं के विषय में अभिभावकों से विचार विमर्श करें। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को सहायता प्रदान किया जा सकता है। बालकों के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय और घर से एक सा ही लक्ष्य और एक सा ही आदेश प्राप्त हो। विद्यालय के कुछ निर्देश हैं दे, माता पिता उसे समझें और उनकी पूर्ति में सहयोग करें। कुछ अभिभावक जो सुझाव दें, माता पिता विद्यालय उन सुझावों का आदर करे और उनके अनुसार उन कार्य करने का प्रयत्न करे, जिससे विद्यालय और घर दोनों का सहयोग बच्चे के विकास में प्राप्त हो। शिक्षक अभिभावक संघ, टीचर पेरेंट मीट या एसोसिएशन, तो यह जो पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसमें अभिभावकों और बच्चों का, अभिभावक और शिक्षक का एक संघ होता है। यह संघ अभिभावकों को विद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय और क्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार अभिभावक विद्यालय के कार्यकलाप से अवगत होते हैं। इस संघ बालकों और शिक्षा के स्तर को अधिक से अधिक बढ़ाना, अभिभावक तथा शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, जिससे विद्यालय और समुदाय एक दूसरे के निकट आ सके। बालकों के हित को दृष्टि में रखते हुए पारिवारिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठना। संघ के कार्य, अभिभावकों को विद्यालय कार्यक्रम में से अवगत होने में तथा विद्यालय अधिकारियों को घर की परिस्थितियों और बालक की आवश्यकताओं को समझने में सहायता देना। विद्यालय के जो कार्यक्रम है उनसे अभिभावकों को अवगत कराया जाता है और घर का जो वातावरण है, जो समस्याएं हैं या बालक की जो समस्या है, उसे टीचर शिक्षक भाग ले सकें, कर सकें जो बालक के विकास में आवश्यक है, उन समस्याओं का समाधान। जिनसे विद्यालय तथा समाज के बीच सद्भावना तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। कभी कभी शिक्षकों अभिभावकों जा सकता। शिक्षक प्रशिक्षण एवं अभिभावक शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संचालन से इस विषय में सहायता।
इन उपायों को अपनाकर विद्यालय तथा घर को लाया जा सकता है और यह प्रभावशाली जो कार्य है वह शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भर करता है, क्योंकि कुछ अभिभावक अशिक्षित भी हो सकते हैं और इन सहयोगों को, इन संघों को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। तो यह शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो अभिभावकों को जागरूक करें और उनका सहयोग प्राप्त करके विद्यालय का जो कार्यक्रम की जो शिक्षा है, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति जो है, उनको अधिक से अधिक सफल बनाएं। तो इस प्रकार हमने आज विद्यालय और घर का अंतर संबंध पढ़ा। थैंक यू।